अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, आमीन या रब्बल आलमीन। जी प्यारी बहन, आपने तरावी के बारे में पूछा है। तरावी पढ़ना सुनते मुअक्कदा है और तरावी पढ़ने वाले के तमाम पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, जो कि सही बुखारी की रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान में क़याम किया यानी कि तरावी पढ़ी, उसके गुज़िश्ता गुनाह पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। खालिस नीयत के साथ अल्लाह ताला की रजा हासिल करते हुए जो कोई तरावी पढ़ता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। नमाज तरावी, नमाज तहज्जुद और क़यामुल लैल ये एक ही चीज है। जिसने तरावी पढ़ी उसे तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं। जिसने क़यामुल लैल कर लिया तो उसे तरावी या तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं। ये नमाज एक ही है लेकिन नाम मुख्तलिफ हैं। रमजान में इसका नाम तरावी हो जाता है या क़यामुल लैल हो जाता है और रमजान के अलावा ये नमाज तहज्जुद कहलाई जाती है। इसकी सुन्नत से साबित 8 रकातें हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ज्यादा पढ़ लेता है तो वो भी सवाब है, क्योंकि हदीस मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अल्लाह ताला चाहे तुम नवाफिल अदा करते रहो, यानी कि रात के नवाफिल। तो जब तुम्हें लगे कि तुलुए फजर हो गई है या होने वाली है तो अपने वितर अदा कर लो। तुलुए फजर की अजान को कहते हैं। तो इस बहस में हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि कोई 8 से ज्यादा पढ़ रहा है तो हम उसे मना करें या कोई 8 पढ़ रहा है तो हम उसे टोक दें। तो अपनी अपनी हर एक कोई अपनी मर्जी के मुताबिक ये नमाज अदा कर सकता है, क्योंकि ये फर्ज तो है नहीं, है तो सुनते मुअक्कदा। सही बुखारी की हदीस मुबारक है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान या गैर रमजान में रात की नमाज 11 रकातों से ज्यादा ना पढ़ते थे। 4 रकातें पढ़ते और उनके तूलो हुस्न का क्या कहना, यानी कि लंबी रकात करते, बहुत लंबी किरत करते थे। फिर 4 रकातें पढ़ते जिनके तूलो हुस्न का क्या कहना। फिर 3 रकात वितर अदा कर लेते और 2-2 रकातें करके पढ़ना भी सुन्नत से साबित है। 4-4 रकातें करके पढ़ना भी सुन्नत से साबित है, लेकिन ज्यादा रवायात 2-2 रकात के बारे में मिलती हैं। इसका वक़्त नमाज इशा के बाद से लेके तुलुए फजर तक यानी कि फजर की अज़ान तक रहता है, लेकिन रमजान में हम फौरन इशा के बाद ही पढ़ लेते हैं ताकि तहज्जुद के वक़्त हम तसल्ली के साथ अपना रोजा रख सकें। और सही मुस्लिम और सही बुखारी की रिवायत है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा और नमाज फजर के दरमियान 11 रकातें नमाज अदा करते। हर 2 रकात के बाद सलाम भेजते और फिर सारी नमाज को 1 रकात से वितर बनाते, यानी कि 2-2 रकात नमाज करके 10 रकात पढ़ लेते और बाद में 1 वितर पढ़ लेते। तो 2-2 रकात करके पढ़ना ज्यादा मुस्तहब है, ज्यादा अफजल है। और ये तरावी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन पढ़ाई, तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पढ़ाई, इसलिए कि कहीं मेरी उम्मत पर फर्ज ना हो जाए। लोग इतने ज़ौक़ और शौक से जमा हो जाते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 3 दिन से ज्यादा ना पढ़ाई। उम्मत की सहूलत का बहुत ज्यादा ख्याल करते थे। तो इन 3 दिनों में जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी पढ़ाई थी, तो अलहदा उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद नहीं पढ़ी थी। और क्योंकि तरावी के बाद वितर पढ़ लिए थे तो दोबारा वितर भी नहीं पढ़े थे। और औरतें अगर मस्जिद में जाना चाहें तो वहां पढ़ लें मर्दों के पीछे, या फिर अलग कमरा होता है, लेकिन अगर घर में पढ़ना चाहती हैं तो घर में पढ़ लें। और जमात के साथ, यानी कि औरतें आपस में जमात करवाना चाहती हैं घर में तो वो भी करवा सकती हैं, लेकिन औरत इमाम नहीं बनेगी, वो औरतों के दरमियान खड़ी होकर नमाज पढ़ाएगी।
نماز تراویح میں قرآن پاک سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو غلام تھے ان کا نام ذکوان تھا، تو وہ قرآن پاک سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن فرض نماز میں ایسا نہیں ہوگا، جو کہ اکثر دیکھا گیا ہے۔ بچپن میں بھی دیکھتے تھے کہ نماز جب 4 رکعت نماز تراویح پڑھ لی جاتی تھی تو بیچ میں دعا مانگا کرتے تھے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہن، جیسے کہ آپ نے نماز تراویح کے بارے میں ڈیٹیل مانگی، امید ہے کہ آپ اس جواب سے مطمئن ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، روزے رکھنے والے بنا دے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے، تندرستی صحت عطا فرمائے اور قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔